Hello everyone, this is Ankita Academy. Today I am starting syntax from Lucent English Grammar Book. Subject verb agreement. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल यूज़ होता है। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें। ना पहचान पाने के कारण आप प्रयोग में भूल कर बैठते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। सिंगुलर वर्ब है एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या हैं? वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स। प्लूरल वर्ब्स क्या हैं? आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। नाउन के साथ जब एस या यस लग जाता है तो प्लूरल नाउन हो जाता है और वर्ब के साथ जब एस यस लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। रूल फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। जैसे मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मोहन वर ऑलवेज लेट, इट इज रॉन्ग। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई हैव अ साइकिल, आई राइट अ लेटर। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, you are an ingenious. You go there, you were playing. Need not और dare not का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे she need not go there, she needs not go there is wrong. He dare not oppose his father but dares not wrong. ऊपर दिए गए डेयर एंड नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, ही डेयर, इट इज रॉन्ग। शी नीड्स अ बुक, शी नीड, रॉन्ग। दे नीड बुक्स, दे नीड्स, रॉन्ग। अब निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। He does not dare to go out in the sun. She does not need a book. I do not need a pen. ये SAV एंड PAV क्या है? ये है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और ये है प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद इन्फिनेटिव टू का यूज होता है। ही डेयर नॉट टू कम हियर का प्रयोग नहीं होता, नो। ही डेयर नॉट टू कम हियर, ही डेयर नॉट कम हियर इज राइट। यू नीड नॉट टू गो देयर इज रॉन्ग, यू नीड नॉट गो देयर इज राइट। यदि डेयर और नीड का प्रयोग हिम्मत होना, पढ़ना और की आवश्यकता होना का यूज हो तो हम टू का यूज करते हैं। He dares to oppose his teacher, but he dares oppose his teacher is wrong. She needs to come here is right. She needs come here wrong. Suppositional sentence as if, as though, if only, suppose, I wish, we wish, he wishes, she wishes से स्टार्ट होते हैं।
इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होता है। आई विश वीना वर माई वाइफ, बट आई विश वीना वॉज, इट इज़ रॉन्ग। इफ ही वर माई बॉस, he would suspend me. And if he was my boss, then it is wrong. Ram talks to me as if he were the general, is right. Ram talks to me as he was the general, is wrong. जब ये कंडीशनल सेंटेंस इफ एज दो से स्टार्ट होते हैं, उससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू कम हियर, यू के साथ कम, हियर आई विल टीच यू। स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग हियर। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा वाले सेंटेंस। कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया होता, जिसे हम लोग अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप, गॉड सेव द किंग। यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हों, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एज Ravi and Kavi have done well in the examination, but Ravi and Kavi has is wrong. A boy and a girl love each other. A boy and girl loves wrong. अब पेयर वर्ड्स क्या होते हैं? पेयर वर्ड्स हैं ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर सिकल, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon, ham and eggs, long and short, sum and substance, bag and baggage. इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। राइस एंड करी इज़ पॉपुलर डिश। ओके, लेकिन दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हों, तो इससे क्लास का बोध होता है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है। जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड वेट्स इज रॉन्ग। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, डज नॉट रॉन्ग। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, इज रॉन्ग। पेयर वर्ड्स में फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, तो इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी इज रॉन्ग। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, अवर, योर एक्सेट्रा का प्रयोग हो, तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर, मीन्स प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज सेम पर्सन। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर इज रॉन्ग। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, both are same person. A poet and philosopher has come, same person, poet and philosopher. So it is correct. Now, and से जुड़े दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन्स पता चलता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, ओके, द सेक्रेटरी। इफ द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज इज रॉन्ग, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, इट इज करेक्ट, बट हैज़ कम रॉन्ग। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर
सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज़ हो तो इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अ ब्लैक एंड वाइट कैट इज म्यूइंग, ब्लैक एंड वाइट कैट इज सेम, ब्लैक एंड वाइट, ए ब्लैक एंड वाइट कैट आर म्यूइंग इज रॉन्ग। लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज़ हो और प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन्स का पता चलता है, इसे प्लूरल माना जाएगा। ए ब्लैक एंड अ वाइट कैट आर म्यूइंग, अब दोनों अलग कैट हैं सो इसमें प्लूरल वर्ब लगेगी। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी लगा हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड इज रॉन्ग, एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, every boy and girl are wrong। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच हैज़ ए पेन, ईच हैव इज रॉन्ग। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वी ईच हैव अ पेन, we each has a pen, the boys each have a watch, the boys each has a watch is wrong। each of, either of, neither of प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन इज रेड इज करेक्ट, बट ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर इज रॉन्ग, each of those 2 boys are gentle is wrong, but is gentle correct, neither of you knows English correct, neither of you know English wrong। okay, each, every, either, neither प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच बॉय वॉज हैंडसम इज राइट, ईच बॉय वर हैंडसम रॉन्ग, आइदर पेन राइट्स राइट, आइदर पेन राइट रॉन्ग। ईच, आइदर एंड नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। नाइदर का यूज़ दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ होता है।